भोपाल से इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर चीता परियोजना में एक्शन प्लान पर ही चलेगी सरकार। बरसात में बाड़ों में ही रखे जाएंगे चीते। चीता एक्शन प्लान में स्पष्ट है, 1 साल में 50% चीते जिंदा बचते हैं तो परियोजना मानी जाएगी सफल। अगली सर्दी तक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। शावक जब तक 1 साल के हो जाएंगे तो परियोजना सफलता की ओर बढ़ेगी। वर्षकाल में सभी चीतों को कॉलर आईडी हटाकर बाड़ों में रखा जाएगा। सर्दी के मौसम में एक बार फिर उन्हें खुले जंगल में छोड़ने के प्रयास होंगे तो चीता बच सके, इसके लिए अब एक नया प्लान जो है तैयार किया गया है। उसी प्लान के तहत ही अब चीतों को रखा जाएगा, बाड़े में ही चीतों को रखा जाएगा। ये जानकारी सामने आ रही है। चीता परियोजना में एक्शन प्लान पर ही चलेगी सरकार। बरसात में बाड़ों में ही रखे जाएंगे ये चीते। और आपको बता दें, चीता एक्शन प्लान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बरसात के मौसम में बाड़े में ही रहेंगे चीते। 1 साल में 50% चीते जिंदा तो परियोजना सफल मानी जाएगी। अगली सर्दी तक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। तो चीते की मौत के बाद अब कहीं ना कहीं सरकार का ये एक्शन प्लान जो है वो अब सरकार उस पर काम करती हुई नजर आ रही है। चीता एक्शन प्लान में स्पष्ट किया गया है कि किस तरीके से चीतों को रखना है। चेतन लगातार बने हुए हैं। चेतन, क्योंकि चीतों की मौत के बाद अब कहीं ना कहीं सरकार ने भी गंभीरता इसमें दिखाई है, एक एक्शन प्लान जो है तैयार किया गया है चीतों के संरक्षण के लिए। ममता, देखिए, आपको स्पष्ट कर दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि देश में चीतों की दहाड़ एक बार फिर सुनाई देगी, 70 साल बाद देश में चीता आए, उस चीता प्रोजेक्ट को जब बनाया गया था तो इसको कूनू नेशनल पार्क चिन्हित किया गया था कि कूनू नेशनल पार्क में ही चीते आएंगे, क्योंकि जो वहाँ का पर्यावरण, वातावरण जिस लिहाज से चीतों के रहन सहन के लिए चाहिए, वो केवल देश भर में अभी कूनू नेशनल पार्क में ही है। तो एक कूनू नेशनल पार्क चुना गया था। जब एक्शन प्लान तैयार किया गया था तो उस प्लान में, प्रोजेक्ट में ही लिखा गया था कि 1 साल में 50% चीतों की मौत होना कोई चिंताजनक विषय नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रतिदिन महीनों में 2 से 3 चीतों की मौत हो रही है और अभी महज 11 महीने हुए हैं और इन 11 महीनों में 40% चीतों की मौत हो गई है, इसको लेकर सरकार चिंता नहीं कर रही थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चीतों को शिफ्ट करने का प्लान बनाया जाना चाहिए। लेकिन जो मुख्य विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनने स्पष्ट कर दिया कि ये एक्शन प्लान में ही लिखा गया है कि चीता, अगर 50% चीता मरते हैं तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर 50% चीता बच जाएंगे जिंदा, तभी इस प्रोजेक्ट को एक माना जाएगा कि ये सफल प्रोजेक्ट है, यानी कि परियोजना सफल मानी जाएगी। और यही कारण है कि अभी 40% चीतों की मौत हो गई। पहला कारण जो निकल के आया था, जो कॉलर आईडी चीतों में लगी हुई थी, उससे संक्रमण फैल रहा था। ये कल स्पष्ट हो गया है कि जिस तरह से चीतों की जो रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट हो गया कि चीतों का मौत होने का कारण एक तो कॉलर आईडी बताया गया, क्योंकि कॉलर आईडी जब इनके गले में होती है उससे इनका ब्लड में सर्कुलेशन बढ़ रहा है और ब्लड इनका जहरीला हो रहा है। जहरीले ब्लड होने के कारण इनकी गर्दन पर कीड़े पड़ रहे हैं, उससे चीते बीमार हो रहे हैं और उसकी वजह से चीतों की मौत हो रही है। लेकिन अब इस कॉलर आईडी को हटा दिया गया है। अब नई दूसरी तकनीकी या कंपनी से इनकी बातचीत चल रही है कि दूसरी कॉलर आईडी लोकेशन ट्रेस करने के लिए लगाई जाएगी। लेकिन अब अगली सर्दी तक सुधार की उम्मीद है कि जिस तरह से चीतों की तबीयत खराब हो रही थी, उसमें अब उम्मीद मानी जा रही है कि अगली सर्दी तक इन चीतों की स्थिति में सुधार होगी और अब चीतों को जल्द से जल्द एक बार फिर बाड़े में छोड़ा जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल अब चीतों के लिए ये जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है, अब इसी के तहत आगे कार्रवाई की जा रही है और स्पष्ट किया गया है इस प्लान में कि 1 साल में 50% चीते जिंदा तो परियोजना सफल होगी। अब देखना ये होगा, क्योंकि 40% अभी तक चीतों की मौत हो चुकी है
और आगे इनके संरक्षण के लिए सरकार गंभीर नजर आ रही है। अब सरकार ने जो एक्शन प्लान तैयार किया हुआ है उसी के तहत सरकार आगे इन पर नजर रख रही है, क्योंकि जिस तरीके से चीतों की मौत हुई है उसने कहीं ना कहीं सरकार को गंभीर कर दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर से।